नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तंत्र और तंत्र योग के विषय में। तंत्र, जिसे अक्सर गलत समझा गया है, वास्तव में एक प्राचीन आध्यात्मिक तकनीक है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि मानव ऊर्जा को ऊंचाई तक पहुंचाने की प्रणाली है। आइए इस गूढ़ विषय को गहराई से समझें। तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है तकनीक या टेक्नोलॉजी। यह एक आंतरिक तकनीक है जिसका उद्देश्य मानव शरीर, मन और ऊर्जा को साधना और उसके परे जाना है। हालांकि आज समाज में तंत्र को असामान्य और अजीब विधियों से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तविकता में तंत्र योग का ही एक अंग है। मानव शरीर 3 प्रमुख स्तरों में बंटा है। 1. भौतिक शरीर, जो भोजन का संचित रूप है। 2. मानसिक शरीर, जिसमें हमारी स्मृति और मानसिक संरचना रहती है। और 3. ऊर्जा शरीर, वह आधार जिस पर भौतिक और मानसिक शरीर टिका है। इन सब के परे एक गैर भौतिक आयाम है। तंत्र हमें इन सीमाओं को पार कर इस गैर भौतिक आयाम तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। आज तंत्र को अक्सर यौनता से जोड़ा जाता है, जो कि पूरी तरह गलत धारणा है। यौनता केवल जीवन के मूलभूत उद्देश्यों में से एक है, लेकिन यह तंत्र का लक्ष्य नहीं है। तंत्र का वास्तविक उद्देश्य है शरीर और मन की बाधाओं को पार करना, हमारी ऊर्जा का उपयोग आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए करना। अगर कोई तंत्र को केवल अपनी यौन आवश्यकताओं के लिए अपनाता है, तो यह न केवल गलत है, बल्कि आध्यात्मिक प्रक्रिया का अनादर भी है। यौनता के लिए रिश्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसे तंत्र की संज्ञा देना अनुचित है। तंत्र योग में 2 प्रमुख मार्ग होते हैं। 1. बाएं हाथ का तंत्र। यह एक कच्ची तकनीक है, जिसमें बाहरी विधियों और अनुष्ठानों का प्रयोग होता है। 2. दाएं हाथ का तंत्र। यह पूरी तरह आंतरिक प्रक्रिया है, जहां बाहरी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। दाएं हाथ का तंत्र उच्चतम अनुशासन और ऊर्जा पर आधारित है। यह बाहरी क्रियाओं से अधिक हमारी आंतरिक ऊर्जा को साधने पर केंद्रित है। गुरु के बिना तंत्र की साधना अधूरी है। एक सच्चे गुरु के पास वह तकनीक होती है जिससे वह शिष्य को ऊंचाई पर ले जा सकता है। गुरु का उद्देश्य शिष्य को आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिलाना है, न कि उसे किसी बंधन में बांधना। यह रिश्ता पवित्र है और इसे केवल भौतिक स्पर्श तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह ऊर्जा का मिलन है जो शिष्य को एक नई चेतना और आनंद के स्तर तक ले जाता है। तंत्र कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन है। यह आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसे उच्चतम स्तर पर ले जाने की तकनीक है। तंत्र का सही अभ्यास आपकी प्रत्येक कोशिका को आनंदमय बना सकता है, वह भी बिना किसी बाहरी साधन के। कृष्ण और गोपियों के बीच की कहानियों को भी तंत्र का हिस्सा माना जाता है, जहां कृष्ण ने गोपियों को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराया। ये केवल शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा का परस्पर मेल था। तंत्र को सही तरीके से समझना और अपनाना आवश्यक है। यह केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानव चेतना को उसकी चरम सीमा तक ले जाने की तकनीक है। तो दोस्तों, तंत्र योग के बारे में अपनी गलत धारणाओं को छोड़ें और इसे एक सच्चे साधन के रूप में अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल इनर लाइट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।